हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पाइपलाइन क्या होता है और एक कैसे वर्क करता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाइपलाइनिंग क्या होता है बेसिकली। पाइपलाइनिंग वो होता है, मतलब पाइपलाइनिंग का मीनिंग क्या होता है, एक डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो पाइपलाइनिंग एक कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन ही बता देता हूँ पहले। पाइपलाइनिंग इज अ कॉन्सेप्ट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर बाय एग्जीक्यूटिंग दी मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। यानी कि पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट है, इसके ज़रिए हम क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर के जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, उसको इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है, उसको एनहांस कर पाते हैं, मतलब उसका कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर पाते हैं। कैसे इंक्रीज कर पाते हैं? बाय एग्जीक्यूटिंग सेवरल और मैनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। बाय मतलब हम कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे इंक्रीज कर पाते हैं। कैसे इंक्रीज कर पाते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम्स एट अ टाइम को एग्जीक्यूट करने के द्वारा हम कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे इंक्रीज कर पाते हैं। तो इसको सबको समझेंगे डिटेल में विद द डायग्राम, आपको समझेंगे तो वो हमें ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। अब प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि बिना पाइपलाइनिंग के हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कि मतलब कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शंस क्या होता है बेसिकली, इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। इंस्ट्रक्शन और फेचिंग, इंस्ट्रक्शन में तीन मेथड्स होते हैं, तीन टाइप होते हैं। आप वो है फेचिंग, वो है डिकोड और तीसरा है एग्जीक्यूटिंग। और ये तीनों मिलकर क्या बनता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल बनता है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले पहले के वीडियोस में। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए मैं ये ले लेता हूँ कि इस डायग्राम से हम ये समझेंगे कि बिना पाइपलाइनिंग के हमारा कंप्यूटर कैसे रन करता है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम मतलब हमारा कंप्यूटर जो कि एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक है, वो हम समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे पाइपलाइनिंग के साथ हमारा कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये जान लेते हैं पहले इस डायग्राम के थ्रू, बिना पाइपलाइनिंग के हमारा कंप्यूटर हाँ एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि पाइपलाइनिंग क्या होता है। पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि हमारा हमारा जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय एग्जीक्यूटिंग दी सेवरल प्रोग्राम्स एट अ टाइम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट एक ही बार में हम करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, हमारे कंप्यूटर को जो कि उसकी स्पीड है उसको हम इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये जान लेते हैं इस डायग्राम के द्वारा बिना पाइपलाइनिंग के हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूशन कैसे करता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम कहते हैं, प्रोग्राम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन में तीन टाइप या फिर मेथड्स होते हैं, फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, मैंने फिलहाल यहाँ पर डिकोड यहाँ पर नहीं लिया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैंने फेचिंग एंड एग्जीक्यूट ही दोनों, सिर्फ दो ही लिया है। क्योंकि मेरे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ही लिया है। ठीक है, फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पर फेचिंग के लिए मैंने एफ लिया है और एग्जीक्यूटिंग के लिए मैंने क्या लिया? ई लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है F1 E1 F2 E2 F3 एंड E3। ठीक है, यानी कि ये क्या है? फेचिंग वन एंड एग्जीक्यूटिंग वन, फेचिंग टू एग्जीक्यूटिंग टू, फेचिंग थ्री एग्जीक्यूटिंग थ्री। ठीक है, और ये F1 एंड E1 ये दोनों किसके अंडर आते हैं? I1 के अंडर आते हैं। ठीक है, और ये I1 क्या है? इंस्ट्रक्शन वन। ठीक है, और F2 E2 यानी फेचिंग टू एग्जीक्यूटिंग टू, ये दोनों किसके अंडर आते हैं? इंस्ट्रक्शन टू के अंडर आते हैं। ठीक है, यानी I2 के अंदर। इसी तरह F3 एंड E3 इंस्ट्रक्शन थ्री यानी I3 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यानी क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन कैसे, हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करता है किसी भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो इंस्ट्रक्शन हमारे पास इंस्ट्रक्शन की कितने मेथड्स होते हैं? मैंने अभी बताया कि फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूट। मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए फेचिंग एंड एग्जीक्यूट ही लिया है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, देखिए क्या होता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया F1 एंड E1 यानी कि एक इंस्ट्रक्शन है, इन दोनों को मिला के एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और इसी तरह F2 एंड E2 इन दोनों को मिला के क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसका नाम है I2। इसी तरह F3 एंड I3 इन दोनों को मिला के क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसका नाम है I3। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला जो कि इंस्ट्रक्शन या क्या आया, हम जब एक इंस्ट्रक्शन हमने फेच किया, क्या किया, फेच किया, तब फेच किया, तब उसके बाद क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर जाएगा, एग्जीक्यूट में जाएगा, यानी कि E1 के पास जाएगा। F1 क्या है, फेचिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो जो फेच होने के बाद हम क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जो कि E1 के अंडर आ जाएगा। तो एक क्या हो रहा है, क्या फेचिंग के बाद क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिंग हो रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग होने के बाद एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, वन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करना होगा, जो कि इंस्ट्रक्शन 2 है, तो फिर से वो दूसरा इंस्ट्रक्शन कहाँ पर आ जाएगा, F2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, क्या हो रहा है कि उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंस्ट्रक्शन आएगा, जो कि हम फिर से फेच करेंगे F3 के अंदर और उसके एग्जीक्यूट करेंगे E3 के अंदर। तो हमने इस यहाँ पर इसे क्या देखा है, इस वाले डायग्राम से, जो कि सीक्वेंस में हो जा रहा है कि नहीं। जो इंस्ट्रक्शन 1 है वो से पहले F1 में गया, तो उसे फेच किया हमने इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद एग्जीक्यूट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने जब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर गया एग्जीक्यूट के अंदर, जब एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेचिंग का क्या पार्ट हो रहा है, वो आइडल बैठा है, यानी कि खाली बैठा हुआ है कि नहीं। जब एग्जीक्यूट कर लिया, जब एग्जीक्यूट कर लिया तब तब जब एग्जीक्यूट कर लिया तब उसके बाद क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, फेचिंग में आ रहा है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 2 फेच करेगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2 कहाँ पर जाएगा, ये एग्जीक्यूशन के पास जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन का जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, E2 एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, तब F2 क्या कर रहा है, आइडल बैठा हुआ है, यानी कि खाली बैठा हुआ है कि नहीं। तो उसके जब इसे एग्जीक्यूट कराएगा तब सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, तो क्या होता है, तो F3 के पास आता है, ठीक है। तो F3 का मतलब है फेचिंग करना, ठीक है। फेचिंग के बाद क्या पर आता है, जो कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट के पास आ रहा होता है, तब यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, F3 खाली बैठा हुआ है कि नहीं। F3 क्या कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि आइडल बैठा हुआ है। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो हमने ये जान लिया, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कर रहा है तब या क्या कर रहा है कि फेचिंग क्या कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है तब भी क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन क्या होता है, खाली बैठा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जान लेते हैं, जब इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है तब क्या हो रहा है, तब एग्जीक्यूशन खाली बैठा होता है। जब फेचिंग हो गया उसके बाद ही इंस्ट्रक्शन के पास आएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन के पास आएगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसी तरह जब I2 फेच कर रहा होता है तब एग्जीक्यूशन क्या होता है, खाली बैठा हुआ होता है, ठीक है, यानी आइडल बैठा होता है, यानी फ्री हुआ है, ठीक है। जब फेचिंग हो गया तब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आएगा, तब क्या हुआ, फेचिंग खाली बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन F3 के पास आया हुआ, जब फेच कर रहा होता है तब क्या होता है, एग्जीक्यूशन खाली बैठा हुआ होता है, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के पास आ जाता है, तब क्या होता है, फेचिंग खाली बैठा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारा आइडल प्रोसेस के अंदर होता है कि नहीं। जब इंस्ट्रक्शन फेचिंग के पास आता है तब एग्जीक्यूशन क्या होता है, आइडल होता है। जब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद एग्जीक्यूशन के पास आता है, तब क्या होता है, फेचिंग क्या होता है, आइडल बैठा होता है। जब मतलब हमने क्या देखा, जब सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को, सीक्वेंस में हम जो भी हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ आइडल बैठी होती है कि नहीं। जो फेचिंग, कभी कभी फेचिंग एग्जीक्यूट आइडल बैठी होती है, जब क्या होता है कि जब एग्जीक्यूशन आइडल बैठी होती है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, तो हमारा जो सीक्वेंस में जा रहा है एग्जीक्यूशन, वो बहुत ज़्यादा स्लो है कि नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडल बैठा है, इसलिए हमारा जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर जो कि स्लो है, ठीक है। अगर हमारे पास जब एग्जीक्यूशन जब काम कर रहा होता है, मतलब जब इंस्ट्रक्शन F1 के पास आ रहा है तो होता है, तब एग्जीक्यूशन भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या कह सकते थे कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जब इंस्ट्रक्शन F1 के पास आ रहा है, जब फेच हो रहा है, तब एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, खाली बैठा होता है, ठीक है। तब क्या हो रहा है कि जब इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद एग्जीक्यूशन के पास आता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये
फेचिंग जो कि खाली बैठा है, यहाँ पर आइडल है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमारा क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है सीक्वेंस ऑर्डर में, तो यहाँ पर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों में से एक आइडल बैठा होता है, इसीलिए हमारा जो प्रोसेसिंग है, जो हमारा एग्जीक्यूशन है बिना पाइपलाइनिंग के वो स्लो होता है। आई बात समझ में? तो हमने ये जाना बिना पाइपलाइनिंग के जो हमारा एग्जीक्यूशन है कंप्यूटर के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, तो अभी हमने ये जाना कि बिना पाइपलाइनिंग के हमारा जो एग्जीक्यूशन है कंप्यूटर के अंदर वो स्लो जाता है। तो अब हम ये जानेंगे विद द पाइपलाइनिंग हमारा एग्जीक्यूशन है वो कैसे स्पीड होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है जिसका नाम है हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने ऐसे ऐसे ही लिखा, यहाँ पर मैंने 2 यूनिट लिया है। ठीक है, यही 2 यूनिट लिया है मैंने, फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, फेच यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, यहाँ पर बीच में मैंने ये सब कुछ बनाया है और इसको मैंने फिलहाल यहाँ पर B1 कहा है, यानी कि इंटरस्टेज बफर। ठीक है, बफर इन द सेंस क्या होता है कि बफर यानी क्या होता है, बफर एक स्टोरेज होता है, यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया है और एरो बनाया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक एरो बनाया है। ठीक है, आप सबको इस एरो को देख के आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि अब ये कैसे वर्क करता है, पाइपलाइनिंग अब कंप्यूटर के अंदर कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके लिए हम पाइपलाइनिंग के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 यूनिट को लेना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, फेच यूनिट एंड एग्जीक्यूट यूनिट एंड इंटरस्टेज बफर मैंने एक बीच में बनाया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, फेच करने के बाद हमने क्या लिया है, इस फेच करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर भेज रहे हैं, हम कहाँ पर भेज रहे हैं, इंटरस्टेज बफर को हम भेज रहे हैं। मैंने आपको बता दिया बफर क्या होता है। बफर एक स्मॉल स्टोरेज होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इंटरस्टेज बफर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को लेगा, उसे को एग्जीक्यूट यूनिट के अंदर भेज देगा, ताकि वो तो ये एग्जीक्यूट यूनिट तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब इंटरस्टेज क्या होता है, बेसिकली इंटरस्टेज का मतलब होता है इंटरमीडिएट, मतलब मीडियम, यानी कि बीच में। ठीक है, बीच में है ना, ये फेच यूनिट एंड एग्जीक्यूट की यूनिट के अंदर बीच में है कि नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इंटरस्टेज बफर। ठीक है, बफर यानी क्या होता है, मैंने अभी बताया एक स्मॉल स्टोरेज होता है, उसके अंदर हम कोई भी ऐसा भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि मिडल वाले डेटा के। ओके, इंटरस्टेज बफर। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि फेच यूनिट क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को लेता है, वो उससे फेच करता है, उसके बाद उसको इंटरस्टेज बफर को लेता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट यूनिट के ऊपर भेजता है। कौन भेजता है, इंटरस्टेज बफर भेजता है। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या करता है, फेच यूनिट के पास आता है। कब आता है, जब एग्जीक्यूट यूनिट शुरू कर रहा होता है, जब शुरू कर चुका होता है या फिर शुरू कर रहा होता है, जब उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसी समय दूसरा इंस्ट्रक्शन उसके बाद कब फेच यूनिट के पास आ जाता है, तब फेच यूनिट क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फेच कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, पहला जो इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट यूनिट उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जब उसको एग्जीक्यूट कर देता है, तब उसके बाद क्या करेगा, ये फेच यूनिट जो उसके फेच दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है जो फेच करने के बाद उसको इंटरस्टेज बफर के पास भेज देगा। तब वो इंटरस्टेज बफर उसे किसके पास भेज देगा, एग्जीक्यूट यूनिट के पास भेज देगा, ताकि एग्जीक्यूट कर सके। तो इससे हमने क्या देखा, जब पहला इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट के पास आता है, जब उसे फेच कर देता है, ठीक है, फेच कर देता है, तब उसको इंटरस्टेज बफर के पास भेज देता है। तब उसे इंटरस्टेज बफर उसे एग्जीक्यूट यूनिट के पास भेज देता है, ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, जब एग्जीक्यूट यूनिट उस पहला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब दूसरा इंस्ट्रक्शन उसी समय जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसे फिनिश भी नहीं किया, जब एग्जीक्यूशन के समय ही क्या होता है, फेच यूनिट दूसरा इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। ठीक है, उसे लेता है दूसरा इंस्ट्रक्शन को, उसे फेच करता है ऑन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों आइडल नहीं बैठे हैं। ठीक है, यानी कि एक भी आइडल नहीं बैठे हैं, जबकि हम यहाँ पर जब फेच कर रहा होता है, तब यहाँ पर क्या होता है कि एग्जीक्यूशन आइडल बैठा होता है, जब एग्जीक्यूशन काम कर रहा होता है, तब फेचिंग आइडल बैठा है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब फेचिंग, यहाँ पर एग्जीक्यूशन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर फेचिंग क्या हो रहा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन दूसरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट, तो फेचिंग क्या करेगा, फेच करने के बाद उस सेकेंड इंस्ट्रक्शन को इंटरस्टेज बफर को दे देगा। तब इंटरस्टेज क्या करेगा, इंटरस्टेज बफर उस सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट यूनिट को भेज देगा, मतलब भेज देगा। तब यहाँ क्या करेगा, एग्जीक्यूट यूनिट उस सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लगेगा, शुरू करेगा एग्जीक्यूटिंग। तब यहाँ पर क्या लेगा, फेच यूनिट थर्ड इंस्ट्रक्शन को लेगा, ठीक है। इसी तरह का नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग काम करता रहेगा, ठीक है। तो हमने ये जाना यहाँ पर दोनों यूनिट क्या बैठे हैं, खाली नहीं बैठे हैं, आइडल नहीं बैठे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारा फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग है वो फास्ट होगा, ठीक है, पाइपलाइनिंग के जरिए, ठीक है। ये पाइपलाइनिंग है, ये ना पाइपलाइनिंग के जरिए हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर की जो स्पीड है, उसका परफॉर्मेंस जो स्पीड है वो फास्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर बिना पाइपलाइनिंग के हमने ये देखा, यहाँ पर फेचिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन खाली बैठा है। जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो यहाँ पर फेचिंग खाली बैठा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना पाइपलाइनिंग के यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो से जा रहा है, यानी कि उसका जो एग्जीक्यूशन जो स्पीड है वो स्लो है। तो हमारा पाइपलाइनिंग के जरिए जो हमारा एग्जीक्यूशन है, फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन है, वो फास्ट है। तो हमने ये जाना, तो इसको हमने एक और एग्जांपल के जरिए इसे अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे एक यही मैंने इसे दूसरे तरीके से मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि आपको सबको समझा सके, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, बेसिकली क्लॉक साइकिल आप कह सकते हो, ठीक है। 1 क्लॉक साइकिल, 2 क्लॉक साइकिल, 3 क्लॉक साइकिल एंड 4 क्लॉक साइकिल। और ये बेसिकली क्या है, टाइम है। और ये I1 I2 एंड I3 क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और F1 E1 एंड क्या है, F1 यानी फेच वन एंड I1 एंड इंस्ट्रक्शन 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा फेच 1 कहाँ पर है, 1 पे है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है, 2 पे है, ठीक है। और 2 पे ही क्या है, फेच 2 है। और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन 2 कहाँ पर है, 3 पे है, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन 2 पे ही है उसी समय फेच कहाँ पर है, 3 पे है, ठीक है। जब फेच उसके बाद एग्जीक्यूशन कहाँ पर है, इंस्ट्रक्शन 3 का 4 पे है, ठीक है। तो हमने अभी ये देख लेते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी ये पहला साइकिल है, दूसरा क्लॉक साइकिल है, तीसरा क्लॉक साइकिल है, चौथा क्लॉक साइकिल है, इसको हम टाइम कहते हैं, ठीक है। ये क्लॉक साइकिल से ये जब हम देखिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। ये पाइपलाइन इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन 1 के अंदर हमने देखा फेच एंड एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करना होता है, मतलब फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब क्लॉक 1 पे जब फेच हो रहा है तो उसके बाद क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूशन के पास भेज देगा जब फेचिंग होने के बाद, ठीक है। फेचिंग होने के बाद क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन फेचिंग होने के बाद फेच क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन 1 के पास भेज देगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन 1 के पास भेज देगा, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूशन 1 क्या करेगा, E1 क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट कर रहा है उसी समय इंस्ट्रक्शन 2 क्या करेगा, फेच 2 के पास आ जाएगा, ठीक है। फेच 2 क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन 2 को फेच करेगा। जब इंस्ट्रक्शन 1 क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है बाय E1, ठीक है। जब E1 के द्वारा इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसी समय फेच 2 के पास इंस्ट्रक्शन 2 आ जाता है फेच करने, ठीक है। तब देखिए फेच करने पास आ जाता है, ठीक है। जब उसके पास देखिए जब E1 के अंदर जब इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो जाता है तब क्या करेगा, ये फेच F2 क्या करेगा, उस फेच इंस्ट्रक्शन को E2 के अंदर भेज देगा ताकि वो इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट हो रहा होता है E2 के अंदर उसी समय क्या हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन 3 F3 के अंदर आता है, ठीक है। फेचिंग के पास आ जाता है, ठीक है। तब F3 क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब फेच कर रहा है। फेच कब कर रहा है, जब इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट कर रहा है उसी समय क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन 3 फेच कर रहा है, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट होने के बाद इंस्ट्रक्शन 3 क्या करेगा, जो फेच कर रहा है उसको कहाँ पर भेजेगा, E3 के पास भेजेगा ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने ये जाना, जब
जब जब हमारे पास ये फैचिंग कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन के पास भेजते हैं, तब क्या करता है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है उस पहला इंस्ट्रक्शन को, उसी समय दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच के पास आ जाता है। सही है। जब वो बल्कि उसका एग्जीक्यूशन खत्म ही नहीं हुआ होता है जब पहला इंस्ट्रक्शन का, उसी समय दूसरा इंस्ट्रक्शन भी फेच करने आ जाता है। जब पहला इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है एग्जीक्यूशन का, तब दूसरा इंस्ट्रक्शन दूसरा फेचिंग क्या है, दूसरा इंस्ट्रक्शन को किसके पास भेज देगा, एग्जीक्यूशन के पास भेज देता है। जब वो एग्जीक्यूशन दूसरा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसी समय क्या होता है, फेचिंग क्या करता है, थर्ड इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा होता है। ठीक है। जब सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया हो जाता है या बाय एग्जीक्यूशन के द्वारा, तब वो क्या करेगा, फेचिंग थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज रहा होता है। तब हमने इससे हमने ये देखा, जब फेचिंग कर रहा होता है तभी मतलब मतलब हम जो फेच कर रहे हैं, वो फेच करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है। जब एग्जीक्यूट हो रहा है तब भी हम उसको दूसरे इंस्ट्रक्शन को हम फेचिंग के लिए ले रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों को हम खाली नहीं बैठे देख रहे हैं। ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, आइडल नहीं बैठे हैं। ठीक है। F2 भी आइडल नहीं बैठा है, यानी कि फेचिंग भी आइडल नहीं बैठा है और एग्जीक्यूशन भी आइडल नहीं बैठा होता है। ठीक है। जब पहला एग्जीक्यूशन शुरू होता है तभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे इंस्ट्रक्शन को हम फेचिंग के लिए ले रहे हैं। ठीक है। जब दूसरा पहला इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस दूसरा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है। जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है तभी हम फेचिंग के लिए तीसरा भी इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, फेचिंग कभी खाली नहीं बैठा है और एग्जीक्यूशन भी खाली नहीं बैठा है। जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन हो रहे हैं। तो इससे हमने क्या देखा, पाइपलाइन इक्वेशन में हमारा जो फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन है वो क्या हो रहा है, बिना आइडल बैठे काम कर रहा है। इससे क्या होती है, हमारा जो पाइपलाइनिंग है वो जो उसकी स्पीड है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है। इसीलिए हमने इसे डेफिनेशन लगा है, पाइपलाइनिंग इज द कॉन्सेप्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर बाय एग्जीक्यूटिंग द मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो बिना पाइपलाइनिंग के हमें क्या देखा, जब फेच कर रहा होता है तो एग्जीक्यूशन आइडल बैठा होता है, तब एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तब क्या होता है, फेचिंग आइडल बैठी होती है। जब सीक्वेंस इक्वेशन में जब सीक्वेंस इक्वेशन के अंदर तब जब हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम है, जब उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो स्लो होती है। क्योंकि जब फेचिंग हो रहा होता है तब एग्जीक्यूशन खाली बैठा होता है, जब एग्जीक्यूशन कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन को तब फेचिंग खाली बैठा होता है। इसलिए जो हमारा कंप्यूटर की जो स्पीड है वो खाली बैठा होता है। लेकिन यहाँ पर जो पाइपलाइनिंग में क्या होता है, जब कोई भी इंस्ट्रक्शन हम फेच करते हैं उसके बाद हम एग्जीक्यूशन के पास भेज देते हैं, तब दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा होता है। जब पहला इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है तभी हम दूसरा इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट पे ले जाते हैं। जब पहला इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करने के बाद भेज देता है, तब दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट से एग्जीक्यूशन पे आ जाता है, तब तीसरा इंस्ट्रक्शन फेचिंग पे आ जाता है। तो इसी तरह क्या हो रहा है, तो यहाँ पर फेचिंग यूनिट एंड एग्जीक्यूट यूनिट दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों काम पे ही लगे हुए हैं। ठीक है। दोनों पे क्या कर रहे हैं, आइडल नहीं बैठे हुए हैं। इसी तरह नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूअली एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है। और इसके एडवांटेज यही है कि इसकी जब हम पाइपलाइनिंग यूज़ करते हैं तो इसकी जो स्पीड है, कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे एनहांस कर पाते हैं, यानी कि इसको इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको डायग्राम को देखने के बाद ही आपको समझ आ जाएगा होगा। यहाँ पर जब हम पाइपलाइनिंग यूज़ करते हैं उसकी डिसएडवांटेज है कि हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स हमने ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर फेच यूनिट लिया हमने, यहाँ पर एग्जीक्यूट यूनिट लिया। ठीक है। इस तरह से हमने बहुत सारे यूनिट्स हमें लेना पड़ेगा। ठीक है। यही है इसका डिसएडवांटेज, हमारे पास बहुत ज़्यादा यूनिट्स हमने लेना पड़ेगा। और जो इसकी एडवांटेज क्या है, जो हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। ठीक है। यही है पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो, समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी जरूर कर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।